नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण सोचता हूँ जैसे कि मैं जाम प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन आज मैं कोई टेक्नोलॉजी की न्यूज़ के बारे में बात नहीं करना। आज मैं आपको दोस्तों एक लाइफ का थोड़ा सा अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के मुझे आपको एक थोड़ी सी बात बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्या है कैसे है। और हमारे जो ये टिकटॉक के ऊपर ही बात करने वाला हूँ, जो आजकल हमारे यूथ में बड़ा क्रेज़ है दोस्तों। हर कोई दूसरा इंसान अपना फ़ोन उठा के टिकटॉक भी बनाने लगा हुआ है आजकल। ये क्या है माजरा, ये जानने के लिए आपको वीडियो देखनी होगी अंत तक। और वीडियो करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हो सके तो अपने दोस्त का शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, जो भी नई वीडियो सबसे को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि टिकटॉक बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है आजकल। यूथ को तो क्रेज़ है इसके पीछे। हर जगह आप जाते होंगे, कहीं गली मोहल्ले या नुक्कड़ पे, तो आप देखते हैं कि कोई ना कोई अपना फ़ोन उठा के टिकटॉक बनाने में लगा हुआ होता है। वैसे ही दोस्तों फैज़ू आपने नाम सुना होगा दोस्तों। ये है टिकटॉक का नंबर 1 अकाउंट, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़, सबसे ज़्यादा मिलियंस में पार। इनके दोस्तों मिलियंस और बिलियंस में फैंस है दोस्तों। इनके मिलियंस एंड बिलियंस में हार्ट है, व्यूज़ इतने आते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाल ही में दोस्तों मिस्टर.फैज़ू ने अपने दोस्तों के साथ अदनान और अपने कुछ और दोस्तों के साथ मिल के एक तबरीज़ नाम के टेररिस्ट के ऊपर उसको दोस्तों एक सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि ये बिल्कुल सही है, इसने जो करा है वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसके ऊपर दोस्तों शिवसेना के रमेश सोलंकी ने शिवसेना के उन्होंने इनके ऊपर डाल दिया है केस। ये है पढ़ चुके हैं लीगली अथॉरिटी के पीछे, ये दोस्तों इन्हें लीगल प्रॉब्लम्स में पड़ चुके हैं। और टिकटॉक ने भी इनका अकाउंट बैन कर चुका है। अब टिकटॉक ने इनका बैन अकाउंट इसलिए करा है क्योंकि एक तो इनके ऊपर केस हो गया, दूसरा इन्होंने जो वीडियो डालने के बाद उनके टर्म्स एंड कंडीशन को वॉयलेट करा है, जिसकी वजह से इनका अकाउंट सस्पेंडेड कर दिया गया है। अब चाहें तो आप टिकटॉक पर जाके देख सकते हैं, लेकिन इनका अकाउंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कोई आपको देने नहीं वाला है, लेकिन इनका अकाउंट है ही नहीं। अब दोस्तों इनका जो अकाउंट इसलिए डिलीट नहीं हुआ कि इन्होंने वीडियो डाली। इन्होंने वीडियो में ये कि उसका समर्थक देते हुए इन्होंने वीडियो डाली कि हाँ, अगर वो टेररिस्ट है, अगर वो ये कर रहा है तो बिल्कुल सही कर रहा है। वो ये जताना चाहते हैं कि इंडिया में क्या कि अगर जो टेररिस्ट सुसाइड बम्बर है, स्लीपर सेल्स हैं, ये सब अपने आप को बम से उड़ा देते हैं, तो क्या सही है? हमारे जिहाद के नाम पे हमें मार देते हैं, क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जिहाद के नाम पे हमें किसी को भी मारने का कोई हक़ नहीं है। जब हमें जीवन देने का हक़ नहीं है तो हम किसी को मारने का कैसे रह सकते हैं, आप बताइए। तो दोस्तों इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप कहीं भी हो, आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, आप एक स्कूल टीचर हैं या आप कोई भी कुछ भी हैं, तो आप दोस्तों दूसरों के लिए एक रोल मॉडल हैं। चाहे आप यूट्यूब पे जाएँ, टिकटॉक पे जाएँ, आप जाएंगे देखेंगे कि वो रोल मॉडल है। आपने दोस्तों देखा होगा यार, वो फेमस हीरो है या वो हीरोइन है, तो उसने यार अच्छी खासी बॉडी बना ली, तो मैं भी बनाऊंगा जिम जाके। ये आप उसको रोल मॉडल मान के उसको ही फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। जैसा वो करता है वैसा ही आप करते हैं। अगर आप देखते हैं कि वो हम्बल है नेचर में, तो आप भी वैसा बनना चाहेंगे। अगर आप देखते हैं कि किसी की पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और वो पॉजिटिव चीज़ों को ही प्रमोट करता है, तो आप भी पॉजिटिव बनना चाहेंगे। अगर कोई नेगेटिव चीज़ करता है तो आप भी नेगेटिव बनना ही चाहेंगे दोस्तों। ऐसे ही लोग करते हैं। जैसे कि कबीर सिंह की लोगों ने मूवी देख के, कोई रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको सोचा कि वो कैरेक्टर नहीं है, रियलिटी है। और रियलिटी में कई लड़कों ने तो भैया उसके पीछे ही पड़ गए, पागल हो गए, दारू शराब का पता नहीं क्या क्या खाने लगे उसके बाद। दोस्तों इन चीज़ों से दोस्तों वो रोल मॉडल हैं, ये याद रखिए दोस्तों, वो एक रोल मॉडल हैं। और आप भी एक रोल मॉडल बन सकते हैं किसी के लिए दोस्तों। आप अपने बच्चों के लिए होंगे, अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए रोल मॉडल हैं। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि हमेशा एक पॉजिटिव वाइब के आगे रखिए, हमेशा उनको सही गाइडेंस दीजिए। क्योंकि दोस्तों आपकी एक गलत गाइडेंस या आपकी एक गलत कमेंट कई बार आपके ऊपर बहुत महंगी पड़ जाती है। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग कम विद अ प्राइस टैग। दोस्तों कई गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और जिसको हमको चुकाते हमारी ज़िंदगी बीत जाती है। वो कहते हैं ना दोस्तों, इज़्ज़त कमाते कमाते ज़िंदगी बीत जाती है लोगों की, और में इज़्ज़त गंवाते देर नहीं लगती है। इसलिए आपको अपनी इज़्ज़त बनाए रखनी है, अपनी प्रिविलेज, अपनी प्रेस्टीज को बना के रखिए दोस्तों। कि दोस्तों मेरी बस इतनी गुजारिश है आप लोगों से कि अगर आप भी टिकटॉक पे हैं या यूट्यूब पे हैं या कहीं भी हैं, अब कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं, तो दोस्तों लोगों के साथ एक अच्छा इंसान बन के रहिए। उनके साथ एक पॉजिटिव वाइब शेयर करिए कि कहिए कि गलत गलत है, सही सही है। क्योंकि दोस्तों गलत गलत ही होता है और सही सही होता है। आपके गलत कहने से या सही कहने से वो गलत सही नहीं हो जाता और सही गलत नहीं हो जाता। इसलिए सही को प्रमोट करिए ताकि आपको भी लोग रोल मॉडल माने अपना और आपको भी फॉलो करें
और होने वाले क्या पता आने वाले टाइम में आप कोई बड़े स्टार हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं किसी के लिए। अब दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, मुझे दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर जाके बताइए आपको क्या लगता है कि मिस्टर फैज़ू ने उनके तबरेज़ का जो साथ दे के उनके समर्थक में वीडियो बनाई है क्या सही करा है? क्या जो टिकटॉक वाले उनको वो कह रहे हैं यार ये गलत करा है वगैरह सब करा है, क्या उन्होंने सही करा है? नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि जो भी नई वीडियो सबसे पहले अपडेट को मिल जाए। और ऐसी ऐसी वीडियो तो मैं डालता ही रहूँगा जहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा अपनी तरफ से, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे लूँगा। मिलता हूँ कल में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।